किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों हमेशा पीछे से मिलता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी में जब धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। बात पुराने जमाने की एक व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ। उनकी लव स्टोरी की लोग मिसाल देते थे। वो कपल शानदार कपल के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि प्यार हो तो ऐसा हो। हर किसी को उनके एक ट्रेडिशन के बारे में मालूम था। पूरे नगर में जब मशालें बुझ जाती थीं तब भी उनकी छत पर एक मशाल जल रही होती थी, पूरी रात जलती थी। उनके प्रेम के बारे में वहां के राजा रानी को भी मालूम था। एक दिन राजमहल की छत पर खड़े होकर के राजा साहब अपनी रानी के साथ में आकाश निहार रहे थे, चांद तारे देख रहे थे। उसके बाद में नीचे अपने नगर को देखा। अंधेरा था, लेकिन एक मकान की छत पर मशाल जल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को निहारा। उसके बाद में चर्चा शुरू हुई। डिबेट होने लगी इस बात पर कि उस व्यापारी का जो प्रेम विवाह हुआ है, उस कपल के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत प्यार है दोनों में। ये कैसे हो पा रही है? शादी इतनी सक्सेसफुली कैसे चल रही है? राजा ने कहा कि सारा जो साथ है वो पति दे रहा है। पति बहुत समझदार है, उसकी वजह से वो रिश्ता इतना खूबसूरत है। रानी ने कहा ऐसा नहीं है, पत्नी बहुत समझदार है, पत्नी बहुत सभ्य है, संस्कारी है, उसको समझ है कि रिश्ते को कैसे संभालना है, उसकी वजह से रिश्ता इतनी खूबसूरती से पनप रहा है। दोनों के बीच में डिबेट होने लगी। राजा ने कहा वाद विवाद करने से कुछ नहीं होगा, एक काम करते हैं, एक छोटी सी परीक्षा रखते हैं। रानी ने कहा ठीक है, क्या करना है बताइए। राजा ने कहा हम व्यापारी की भी और उसकी वाइफ की भी परीक्षा लेंगे और मालूम करेंगे कि दोनों के बीच में वाकई में प्यार है कि नहीं है। एक आइडिया इन्होंने तैयार किया। रानी ने अपनी एक दासी को अगले दिन व्यापारी के पास भेजा, अपने एक संदेश के साथ में, एक मैसेज के साथ में। वो जो दासी थी व्यापारी के पास गई और जाकर के कहा कि रानी साहिबा ने मुझे भेजा है और रानी साहिबा कह रही हैं कि अगर आप, मुझे कहते हुए थोड़ा सा हिचक हो रही है। व्यापारी ने कहा बोलिए ना, क्या बात है, क्या कह रही हैं रानी साहिबा? तो दासी ने कहा कि रानी साहिबा कह रही हैं कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें तो रानी जी आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। वो आप पर मंत्रमुग्ध हो गई हैं, आपसे मोहित हो गई हैं। व्यापारी ने कहा कि आप मेरी तरफ से उनसे माफी मांगिएगा और उनसे कहिएगा कि 1000 रानियां भी आ जाएं तब भी मैं अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकता, जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। वो दासी ये मैसेज लेकर के वापस रानी के पास आई। अब की बार जो थी बारी वो राजा की थी और अब टेस्ट होना था उस व्यापारी की पत्नी का। राजा ने एक नौकर को वहां भिजवाया, एक संदेश उसके साथ में भिजवाया। नौकर ने जाकर के उस व्यापारी की पत्नी को कहा उसी दिन उसके घर पहुंच करके कि एक संदेश राजा साहब ने भिजवाया है और वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने पति की हत्या कर दें तो राजा साहब आपसे विवाह कर लेंगे और आपको हमारे राज्य की रानी घोषित कर देंगे। जो व्यापारी की पत्नी थी उसने कहा कि आज रात में 2 से 3 बजे के बीच में हमारे घर की छत पर जो मशाल जलती रहती है वो बुझ जाएगी और जब वो बुझ जाए तो समझ जाइएगा कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। मैं राजा साहब का ये जो प्रस्ताव है इसे मानने के लिए तैयार हूं। नौकर ये मैसेज लेकर के दौड़ करके राजमहल गया, राजा को बताया कि वो व्यापारी की पत्नी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है और आज रात में वो अपने पति की हत्या कर देगी, उसने कह दिया है। राजा ने फटाफट से अपने सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और कहा कि देखिए हमें बचाव के लिए तैयार रहना है। जैसे ही वो मशाल बुझेगी फटाफट से उस व्यापारी घर में जाना है, उसको बचाना है, उसकी जान बचानी है। सबने कहा ठीक है। राजा राजमहल की छत पर चढ़ा, रानी भी साथ में थी। दोनों देख रहे थे कि क्या वाकई में वहां मशाल बुझेगी या नहीं बुझेगी। चौंकने वाली बात यह थी कि 2 से 3 बजे के बीच में मशाल बुझ गई, क्योंकि व्यापारी जब वापस आया था अपनी दुकान से तो खाना वाना खाने के बाद जब सोने चले गए थे, सारी बातें वैसी ही चल रही थी जैसी चलती थीं। लेकिन इस बीच में उस व्यापारी की पत्नी ने खेल कर दिया था। व्यापारी की पत्नी ने एक फांसी का फंदा तैयार किया था और 2 से 3 बजे के बीच में अपने पति को ही फांसी पर लटका दिया था। जैसे ही वो मशाल बुझी, राजा के सैनिक दौड़ करके उस व्यापारी के घर में गए। व्यापारी की पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस व्यापारी की जान को नहीं बचा सके। उस रात राजा को नींद नहीं आई। अगली सुबह उसका दिमाग गर्म था, गुस्से में था,
खुद से उसको गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हो गया। उसे महिलाओं को देखने का मन नहीं कर रहा था, उसे नारी से नफरत हो गई थी। उसे लग रहा था कि ये क्या धोखेबाजी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत गुस्से में था। जो उनके राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री था, जो सबसे बड़ा मंत्री था, उसको बुलाया और कहा कि सुनो, अभी जंगल में जा रहा हूं शिकार के लिए, वापस आऊंगा शाम में, तब तक हमारे नगर में जितनी महिलाएं हैं सबके गले कटवा दो, सबको फांसी पर लटकवा दो, ये मेरा आदेश है और आपको मानना होगा। राजा को पता नहीं क्या हो गया। राजा घोड़े पर सवार होकर के जंगल की तरफ निकल गया। यहां मंत्री के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। राजा साहब ने क्या उलूल जुलूल सा आदेश दे दिया, उन्हें महिलाओं से नफरत हो गई। मंत्री अपने बूढ़े पिता के पास गया, जो कि एक वक्त में उस राज्य का मंत्री था, और जाकर के कहा कि पिताजी, राजा पागल हो गया है। राजा कह रहा है कि जितनी भी नारियां हैं, जितनी महिलाएं हैं, उन्हें खत्म कर दो, उसे नारी जाति से नफरत हो गई। वो जो बूढ़ा पिता था उस मंत्री का, उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, सबसे पहले तो तुम छुप जाओ, क्योंकि राजा आएगा तो गुस्सा तुम पर निकालेगा। मैं उससे बात कर लूंगा, तुम परेशान मत होना। शाम में राजा वापस आया और आकर के देखता है कि उसके नगर में वैसे ही महिलाएं घूम रही हैं। उसका गुस्सा और बढ़ गया। अपने राजमहल में मंत्री को ढूंढा, नहीं मिला तो उसके घर पहुंचा। घर जाकर के पूछा तो मालूम चला कि मंत्री वहां नहीं था। वहां था उस मंत्री का बूढ़ा पिता। उस मंत्री के बूढ़े पिता के पास राजा गया। उस मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा, राजा साहब की जयकार हो। राजा साहब कैसे आना हुआ? राजा तो गुस्से में भरा हुआ था। उसने बोला कि तुम्हारा बेटा कहां गया? उसको मैंने एक आदेश दिया था, उसने माना नहीं। अब मैं उसका गला सबसे पहले कटवाऊंगा, मुझे उससे नफरत हो रही है। मंत्री के बूढ़े पिता ने राजा से कहा कि मुझे मालूम है आप क्यों परेशान हैं। आपके एक फैसले की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई और आपके सामने जो आपको लगता था कि प्यार वाला रिश्ता है, वो धोखेबाजी वाला रिश्ता निकला है। आप वो जो धोखा मिला है उससे परेशान हैं। इस बात से आपको अंदर ही अंदर इस बात ने इतना परेशान कर दिया है कि आप सारी नारियों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन राजा साहब, आपका आदेश माना जाए उससे पहले, क्योंकि मैं आपके पिताजी के राजपाट जब उनका था उस वक्त मैं मंत्री था, तो मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। कहानी मैं आपको सुना देता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। राजा ने कहा, सुनाइए फटाफट से, क्या बात है आपके पास? तो उस मंत्री के बूढ़े पिता ने, जो एक वक्त में उस राज्य का मंत्री था, उसने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उसने कहा कि राजा साहब, एक बार मैं आपके पिताजी के साथ में शिकार के लिए निकला था। हम रास्ता भटक गए थे। मैं जंगल में अंदर की तरफ चला गया, मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मैंने देखा कि एक योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर के आया। उसने रस्सी मुझ पर फेंकी और मुझे बांध करके अपने साथ ले गया। मुझे पता नहीं था कि कहां ले जा रहा है। मुझे कब्रिस्तान में लेकर के गया। जब कब्रिस्तान में लेकर के गया तो मुझे लगा कि मेरा खेल यहीं खत्म होगा। मैंने बहुत अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। एक कब्र के पास में, उस कब्र के ठीक नीचे की तरफ, उसने एक गड्ढा खोदना शुरू किया और मुझसे कहा कि चुपचाप मेरा साथ दो। हमने मिलकर के वहां 2 कब्रें खोदी। मुझे तो समझ में आ गया था कि एक में तो मुझे दफनाया जाएगा, मेरी मौत होने वाली है। दूसरी में किसको दफनाया जाएगा मुझे पता नहीं था। वो जो योद्धा था, वहीं पास में खंडर था, फटाफट से दौड़ के गया उसकी छत पर। उसने मुझे घोड़े से बांध रखा था और उस छत पर से एक सरकटी लाश नीचे फेंक दी। मैं डर गया, क्योंकि वो जिसकी लाश थी, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसका मर्डर हुआ है, अभी अभी उसकी हत्या की गई है। वो योद्धा उतर करके वापस नीचे आया और मुझसे कहा कि सुनो, इसको दफनाना है। वो जो एक कब्र थी उसके पैरों की तरफ वो जो सरकटी लाश थी, उसको दफना दिया गया। मैं डर रहा था राजा साहब। मुझे लगा था कि ये जो दूसरी कब्र है, इसमें मुझे दफनाया जाएगा। लेकिन उस योद्धा ने जो मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था उसे हटाया। वो एक खूबसूरत कन्या थी, महिला थी। उसने कहा कि घबराओ मत, मुझे मालूम है तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो और इस राज्य के राजा को जाकर के मेरा संदेश देना। उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया और राजकुमार मुझे पाना चाहता था, इसलिए मेरे पति की हत्या कर दी। ये मेरे पति की कब्र है, जिसके नीचे एक और कब्र मैंने खोदी है, और ये जो लाश है ये उसी राजकुमार की लाश है जिसे हमने दफना दिया है। और उसके बाद वो बोलती चली गई कि अब मैं अपना गला काट रही हूं, मैं अपनी जान दे रही हूं, मैं अपने पति के पास वाली कब्र में जिंदगी भर आजीवन, जब तक नामो निशा रहे हम दोनों का, तब तक के लिए दफन होना चाहती हूं। ये जिंदगी खत्म करना चाहती हूं। अगली जिंदगी में भी जहां मिले हम साथ रहें, इसी तमन्ना के साथ में पास में दफन होना चाहती हूं। मुझे दफन कर दीजिएगा। और ये बोल करके उसने अपना गला काट दिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है।